हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 5 लार्ज कैप कंपनी की एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्यों ये कंपनी आने वाले टाइम में अच्छी रिटर्न दे सकती है। अगर हम लोग पहली स्टॉक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक है। और आप यहाँ पर गौर करोगे, कंपनी एक चैनल पैटर्न पर ट्रेड कर रही है पिछले 2-3 साल से। अगर हम लोग स्टार्टिंग से देखें, कंपनी ने जो हाई बनाया था वो अराउंड 16-15 की बनाई थी। उसके बाद से कंपनी पिछले 2-3 साल से एक ही चैनल पे चल रही है। अगर हम यहाँ पे नोट करें, जो हम लोग इसकी फाइनेंस को कंपेयर करें, ये डेट की फाइनेंस से 21 फरवरी की फाइनेंस से अभी तक कंपनी की फाइनेंस में क्या चेंज आई है। अगर हम लोग कंपनी की पीई देखें, जब कोविड लॉकडाउन हो लगी थी तब कंपनी सबसे लोएस्ट पीई में अगर देखें हमारे 16.9 पे चल रही थी, और अभी देखें कंपनी की पीई क्या चल रही है, वो 16.2 की है। और रिसेंटली जो कंपनी ने लो बनाई थी 15.7 की। डैट मीन्स आप सोचो, ये कंपनी जब लॉकडाउन में इतनी गिरावट हुई थी तब ये कंपनी चल रही थी इतनी लो पे, और अभी भी ये कंपनी इतनी लो पे चल रही है जब मार्केट इतनी हाई है। तो एक तो ये रीज़न है कि कंपनी की जो पी है वो बहुत नीचे आ चुकी है। अब मुझे लगता नहीं है इससे नीचे कंपनी की पी आने वाली है। अब ये ऊपर ही पी जाएगी इसकी। अगर हम लोग फाइनेंस भी देखें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट का, अगर हम लोग कंपेयर करें, अगर हम लोग मार्च 21 पे देखें तो कंपनी अराउंड 32,000 करोड़ की सेल कर रही थी। और यही सेम दिसंबर पे कंपेयर करें तो कंपनी 78,000 करोड़ की सेल कर रही है। डैट मीन्स आप ये कंपेयर करो कि कंपनी ने ये ड्यूरेशन में 2-3 साल में कंपनी ने अपनी सेल को डबल से भी ज़्यादा कर लिए। सेम अगर नेट प्रॉफिट भी देखें हम लोग तो कंपनी की नेट प्रॉफिट भी डबल से ज़्यादा है। डैट मीन्स ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि कंपनी यहाँ से अब आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि पी सबसे नीचे है कंपनी की। और आप देखोगे, सेल देखोगे कंपनी की दोगुना से ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हो दोगुना से ज़्यादा सेल्स भी हो गया और नेट प्रॉफिट भी दोगुना से ज़्यादा हो गई। अब ये स्टॉक अगर ब्रेकआउट देती है तो ये कब देगी ब्रेकआउट, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये जब भी ब्रेकआउट देगी तो मुझे लगता है मिनिमम यहाँ से 50-60% की गेन है यहाँ से। अगर हम लोग यहाँ से 50% भी गेन देखें, 50% गेन हमारी बस 2200 रुपया अराउंड आती है, जो कि मुझे लगता है बहुत जल्दी ही कंपनी एक साल के अंदर अचीव करेगी। तो ये क्या है कि आपको सबसे बड़ी लार्ज कैप कंपनी, जो कोई डर भी नहीं इस पर, और आपको अच्छी रिटर्न भी साल दिया, 2 साल में भी अगर 50% रिटर्न आ रही है कंपनी की, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा वेट है और सेफर साइड पे बहुत अच्छा स्टॉक है आपको खेलने के लिए। अगर हम लोग दूसरी स्टॉक को देखें, अगर हम लोग इसी को दूसरी कंपनी देखें बैंकिंग सेक्टर की, कोटक महिंद्रा बैंक। और आप यहाँ पर भी देखोगे कि कंपनी एक चैनल पैटर्न पे चल रही है। और सेम अगर हम लोग यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का भी देखें, तो यहाँ पे पी हम लोग देखते हैं कंपनी की, तो पी आप देखोगे ऑल टाइम लोएस्ट पी चल रही है कंपनी। और हम लोग सेल्स देखें अगर यहाँ पे, तो आप यहाँ पर सेल देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है, ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट पे, लगभग ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट पे। और हम लोग यहाँ पर 21 से कंपेयर करें तो आप यहाँ पर भी देखोगे कि कंपनी ने दुगुना कर ली अपनी सेल, और नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने दुगुना कर लिया। डैट मीन्स अब ये कंपनी का कोई रीज़न ही नहीं बनता है कि अब ये कंपनी नहीं चलेगी। मे बी आज या कल नहीं चले, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कल से ही चलने लगे, लेकिन आने वाले 1 साल या 2 साल में मैं बोलूँगा ये कंपनी बहुत अच्छी रिटर्न दे सकती है। 50% तो मैं कम ही बता रहा हूँ सेफर साइड के लिए, लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा भी रिटर्न कंपनी दे सकती है। सेम अगर हम लोग तीसरी स्टॉक भी देखें, जैसे बजाज फिनेंस अगर हम लोग देखें, तो बजाज फिनेंस भी आप देखोगे टॉप लगाई थी अराउंड 8,000 की। ये कब लगाई थी? 11 अक्टूबर 2021 में। अगर यहाँ पर हम लोग देखें 11 अक्टूबर का अगर कंपेयर करें, अगर हम लोग सितंबर से ही कंपेयर कर दिया, दिसंबर से ही देखते कि आप देखोगे 17,500 करोड़ की सेल थी, और हम यहाँ पर देखोगे लगभग 30,000 करोड़ की अब सेल कंपनी करने लगी। नेट प्रॉफिट भी देखें तो कंपनी ने दुगुना कर लिया। और मुझे लग रहा है ये सब सेक्टर है, जो बैंकिंग सेक्टर है, जो हम लोग बोल रहे हैं इंडियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनेगी, तो ये सब कंपनी के बिना हेल्प से ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारी स्टॉक मार्केट आगे बढ़े। अगर आप रिसेंटली देखोगे तो कंपनी ने, स्टॉक मार्केट ने बहुत अपनी अच्छी रिटर्न दी, लेकिन आप ये सब कंपनी देखो, ये सब कंपनी चली नहीं। मुझे लगता है इलेक्शन के बाद अगर फिर से कंपनी, मतलब फिर से स्टॉक मार्केट में अगर तेजी आएगी तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है ये सब कंपनी बहुत आगे बढ़ सकती है। अगर हम लोग फोर्थ स्टॉक देखें, एसबीआई कार्ड, आप देखोगे कि कंपनी जब लिस्ट हुई थी तब से अभी तक वही सेम प्राइस पे कंपनी चल रही है। अगर हम यहाँ पर देखें कंपनी शुरू दिन जो लिस्ट हुई थी, आप देखो वही सेम प्राइस पे कंपनी चल रही है।
और हम लोग इसको कंपेयर करें यहाँ पर फाइनेंस अगर हम लोग देखें, और हम लोग फाइनेंस में देखोगे ये अराउंड 2400 से 4600 आप देख सकते हो, मतलब दुगुना से भी ज़्यादा ही, अब दुगुना से थोड़ी कम है। और नेट प्रॉफिट हम लोग देखें 2010 करोड़ से 550 करोड़ लगभग कंपनी ने कर लिया, मतलब नेट प्रॉफिट आप देखो दोगुना से भी ज़्यादा, 2.5 गुना कर लिया कंपनी ने। लेकिन आप स्टॉक प्राइस देखो कहीं मूव नहीं किया। और स्टॉक पी भी देखिए कंपनी की, तो स्टॉक पी आप देखो ऑल टाइम लोएस्ट स्टॉक पी चल रही कंपनी की। और लास्ट स्टॉक हमारी है एशियन पेंट भी। अगर हम लोग एशियन पेंट देखें तो ये कंपनी भी 2-3 साल से कुछ परफॉर्म नहीं कर रही है। अगर हम लोग इसको पकड़ते हैं, अगर हमारे 27 सितंबर को अगर हम लोग देखें 21 में एशियन पेंट की, ऑल टाइम लोएस्ट पी चल रही कंपनी की। अगर मीडियम पी देखो 76 है, एटलीस्ट कंपनी तो मीडियम पी तक आना ही चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें इसकी सेल देखें, अगर हम यहाँ पर देखें सितंबर से देखते 7,000 करोड़ की सेल की थी कंपनी, अभी 9,000 करोड़ की है। ये दुगुना तो नहीं हो, लेकिन ये आप देखोगे कि कंपनी 7,000 से 8,500 करोड़ की है, फिर मतलब इससे ऊपर ही की है। सितंबर से आप देखोगे हर क्वार्टर में ऊपर ही की है। फिर 8,000 करोड़ से फिर 9,000 करोड़ कंपनी ने सेल की है, अभी 9,100 करोड़ की लगभग कंपनी सेल की। अगर नेट प्रॉफिट हम लोग यहाँ से देखें दिसंबर से 1,000 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी, अभी 1475 अब बोल सकते हो, मतलब 50% तो नेट प्रॉफिट बढ़ी है कंपनी। अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी को थोड़ा सा ऊपर तो 4-4,500 के रेट पे अभी होनी चाहिए थी। तो ये 5 स्टॉक थी जो मुझे लगता है बहुत ईजी बेट है और पूरी लार्ज कंपनी है। तो मुझे लगता है कि आप इस पर बड़े पैसे लगा सकते हैं फॉर 1 ईयर to 2 ईयर। अगर